आया हूँ जो आपके सुखी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तुम ध्यान दोगे? मेरे बच्चे, अन्ना ने देखा तो आप नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपको मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। आपको इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब आपको जिंदगी मिली है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, क्योंकि हर नाम के पीछे एक मकसद होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको जल्द ही सफलता मिलेगी और मुझे भी आपकी सफलता मिलेगी। सफलता से प्रसन्नता रहेगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। हर माँ अपने बच्चों की खुशी में ही खुश होती है। याद रखें, सच्चे और सरल मार्ग का अनुसरण करना सबसे अच्छा है। यही मुझे सबसे अधिक पसंद है। मेरे बच्चे मुझे कई वर्षों तक प्रिय हैं। जब वे जानवरों और कीड़ों के रूप में पैदा होते हैं, एक बार इंसान का जीवन मिल जाए तो इस बात को कभी मत भूलना। इसलिए इस जीवन को सिर्फ अपने स्वार्थ में बर्बाद मत करो, क्योंकि इस जीवन को प्राप्त करने का उद्देश्य है कि आप अपनी खुशियां पाओ, साथ ही अच्छा करो। इसके साथ साथ मदद करो जो लोग आप पर निर्भर हैं। वे एक महान महिला बने। आप अपने जीवन में सारी खुशियां पाकर एक राजा की तरह जीना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको हर खुशी मिलती है तो आपको खुद को उसी तरह गर्म भी करना होगा। अगर आप यहाँ हैं तो क्या आप सोच रहे हैं कि आपको ढेर सारा पैसा मिले ताकि आप अच्छा कर सके और लोगों की मदद कर सके? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे ही आप खुद को दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करेंगे, आपकी आय गुना बढ़ जाएगी। यह बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम तो लक्ष्मी से कहते हो कि तुम आओगे तो मैं कुछ करूंगी, लेकिन लक्ष्मी खुद कहती है कि तुम कुछ करोगे तो मैं सच में तुम्हारे पास आ जाऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चों, तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी अपने कर्मों के कारण परिणाम स्वरूप देवी लक्ष्मी आपके पास आती है और आपको इतना कुछ देती है कि आप उसे संभाल नहीं सकते। मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है और उसी उद्देश्य के आधार पर मैं यह संदेश भेज रहा हूँ कि हजारों जन्मों के बाद आपको मनुष्य के रूप में यह जन्म मिलता है। इसलिए जीवन एक अनमोल उपहार है और इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें अपने अस्तित्व के उद्देश्य को समझना होगा और सच्चे तथा सरल मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। जब हम अच्छे कर्म करते हैं और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो न केवल हमारी आय और खुशियाँ बढ़ती हैं, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मकता भी आती है। देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी उन्हीं को प्राप्त होता है जो मेहनत और ईमानदारी से कार्य करते हैं। आत्मिक शक्ति को पहचानकर हम अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं निकाल सकते हैं। परिवार और समाज में हमें अच्छे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए और नकारात्मकता से बचना चाहिए। कुछ लोग हमारे खिलाफ साजिश रच सकते हैं, लेकिन आत्मविश्वास और धैर्य से हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अंततः सफलता मिलती है, भले ही रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं। असली सुख केवल धन संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। जब हम अपने जीवन को आध्यात्मिक जागरूकता के साथ जीते हैं तो हमें सही दिशा में बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए हमें हर दिन अच्छे कर्म करने का संकल्प लेना चाहिए, नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ बढ़ना चाहिए। यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता पाने के लिए सही मार्ग पर चलना आवश्यक है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस जीवन को अपने स्वार्थ में, व्यर्थ में मत बर्बाद करो। मेरे बच्चे, जब तक तुम गंगा नदी तक नहीं पहुँच जाते तब तक तुम्हारे यह कर्म बाकी है और तुम्हारे पास टिकट था। शक्ति तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाएगी।
मेरे बच्चे, जब भी उठो तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, सुबह होते ही अगर आप इन सभी बातों को ध्यान से समझ लेंगे और करना शुरू कर देंगे तो उसी दिन से आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी और भविष्य में किए गए कर्मों का फल भी आपको मिलेगा। इसलिए मोह का त्याग करें। अपने पति को यह सोचा कर कि भविष्य में क्या अच्छा होगा या बुरा, बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दें। अगर आप सही कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल जरूर मिलेगा, क्योंकि अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो उसमें आम ही फल लगेंगे, आम नहीं। यदि आप नियमानुसार आम का पेड़ लगाएंगे तो आपको अवश्य ही अच्छे फल मिलेंगे। मेरे बच्चे, मेरे कहने का मतलब यह है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह की पूजा के समय जब भी तुम मुझ पर पूरा ध्यान देते हो, मुझे अपने भीतर महसूस करते हो तो ऐसी बातें कहते हो जिससे तुम्हारे सभी कासन समाप्त हो जाते हैं। यदि मैं असहाय हो जाऊं तो अवश्य ही स्वयं आकर सभी समस्याओं का अंत कर दूंगा। मेरे बच्चों, समस्या जल्द ही खत्म हो जाएगी। जीवन में शक्ति उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और व्यक्ति विश्वास से भर जाता है, अगर तुम अपने दिल से कुछ भी बोलो तो पूरी प्रकृति और मैं मिलकर उसे जल्द ही पूरा कर देते हैं। और यह काम करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी खत्म होती है जब तुम खुद चाहोगे। जीवन की सभी परेशानियां खत्म होने का समय आ गया है, बस आप कल सुबह इसे शुरू करते ही आपके जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को पूरी तरह से दूर कर दूंगा, यह मेरा आपसे वादा है। आपको यह बात हमेशा याद रखनी होगी कि आप चाहे कितने भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन कभी भी हर बात पर विश्वास न करें और ही आपको अपनी समस्याओं के बारे में किसी को बताना है। और मेरी एक बात कभी ना भूले, वह यह है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ जुड़े, हमेशा उन लोगों के साथ जुड़े जो अच्छे हैं और जो आपको समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे आपके जैसे हैं, आप अनुकूल होंगे, आपका रंग भी वैसा ही होगा। आपका दुख शक्तिशाली नहीं है, लेकिन आप अपने दुख से अधिक शक्तिशाली हैं। यह मत भूलो कि यह समय आपको खड़े होने का मौका दे रहा है। फिर से मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। इस सदस्य को किसी ने बहुत ही काले जादू का उपयोग करके अपहरण कर लिया है। आपके परिवार में किसी को अपहरण कर लिया गया है और उसका दिमाग खराब कर दिया गया है, जो खुद का शुद्ध संस्करण है। इस पवित्र व्यक्ति को कुछ दिया गया है, लोगों ने हाईजैक कर लिया है। कि यह शख्स कौन है? मुझे नहीं लगता कि वह अपने मन से चलता है, वह दूसरों के नियंत्रण में चलता है। वह दूसरों के नियंत्रण में चलने वाला व्यक्ति है और सुखी परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ गड़बड़ है। मैं इस तरह की स्थिति देख रहा हूँ जो इस समय बिल्कुल खराब है, लेकिन जैसा कि आप अभी हैं, आपने चीजों को जाने दिया है। आप कुछ भी सुनने या कहने या किसी भी तरह से समझौता करने के मूड में नहीं है। मैंने बहुत कुछ दिया, लेकिन तुम्हें कभी कोई बराबरी नहीं मिली। आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में है या जिस भी स्थिति में है, आपने वहाँ बहुत कुछ दिया है। इतना दिया है कि आपके सामने जो भी आपके लोग हैं, उनकी उतनी हैसियत नहीं रही। अब अगर आप किसी को अपनी हैसियत से ज्यादा दे देते हैं तो वहाँ काम बिगड़ जाता है और कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। यह चीजें आपके एहसास के जज्बात हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। तो अब आपको कुछ भी देना होगा। अब कुछ लोग असहज महसूस कर रहे हैं क्योंकि अब आप इन लोगों को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि वे उनमें से एक हैं।
और अब उन्हें इस सुविधा क्षेत्र में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले आप इन लोगों के लिए टूट जाते थे, अब मैं आपको सीधे बता दूं, आपने इतनी सख्त सीमाएं तय कर दी हैं कि अब आप उन सीमाओं को नहीं तोड़ रहे हैं। और इन सभी चीजों को देखकर कुछ लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं। आसपास के सभी लोग बहुत बेचैन हो रहे हैं, उनके दिल कांप रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कैसे हुआ, क्योंकि इन लोगों ने आपको बेवकूफ बनाया है कि कब उनकी इच्छा आपके जीवन में आती है, कब उनकी इच्छा आपको छोड़ देती है, कब उनकी इच्छा आपको रुलाती है, जब भी इन्हें आपको हंसाना होगा। तो यह लोग आपको काफी देर तक नचा चुके होंगे। आपके आसपास बहुत ही व्यवहारिक दिमाग दिखाई देते हैं। आप बहुत व्यवहारिक सोच वाले लोगों से घिरे हुए हैं, जो जब चाहे आपको नचा सकते हैं। वे जब चाहे आपको मजाक में उड़ा देते हैं। लेकिन अब यह लोग आपके द्वारा अपने चारों ओर खींचे गए सख्त नियमों या सख्त सीमाओं को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और आपके द्वारा बनाई गई यह सख्त सीमाएं लोगों के भीतर दहशत पैदा कर रही हैं। वे उबल रहे हैं, वे अपने पापों में डूब रहे हैं। अब उनके पास विकल्प खत्म हो गए हैं, इसलिए उन्होंने जो कुछ भी बुरा होता है किया है, और नहीं यह कभी सुधरता है। बुराई पराकाष्ठा को छूती है, बुराई और भी बुरा व्यवहार करती है। इसलिए आप सभी के लिए सख्त चेतावनी है कि आपके आसपास या आपकी पीठ पीछे जो भी लोग हैं, वे बड़ी बड़ी साजिशें रच रहे हैं। यह आपकी पीठ पीछे बहुत बड़ी साजिश है। अगर आप कोई साजिश रच रहे, जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिसे हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि इस संसार में आने का एक उद्देश्य है, और वह उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और सद्कर्मों द्वारा अपने जीवन को सार्थक बनाना है। जब हम सच्चाई और सरलता से जीवन जीते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है और हमें वास्तविक सुख की अनुभूति होती है। अच्छे कर्म न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को संवारते हैं, बल्कि समाज और परिवार में भी सकारात्मकता फैलाते हैं। देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मेहनती और सच्चे लोगों पर ही रहता है, क्योंकि वह केवल उन पर कृपा करती हैं जो अपने पुरुषार्थ और सेवा भाव से दूसरों का भला करते हैं। किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि सफलता अंततः उसी की होती है जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, हमें हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं या हमें गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा और नकारात्मकता से बचना होगा। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे जीवन में अवश्य ही अच्छे फल मिलते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि सच्चा सुख बाहरी भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करके अच्छे विचारों और सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन जीते हैं, तो न केवल हम स्वयं सफल होते हैं, बल्कि हमारा वातावरण भी आनंदमय बन जाता है। आध्यात्मिक जागरूकता और सद्कर्मों के साथ हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। अपने परिवार और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम सदैव सही मार्ग का अनुसरण करें और दूसरों की भलाई में योगदान दें। जब हम निस्वार्थ होकर कार्य करते हैं, तो ब्रह्मांड भी हमारे पक्ष में कार्य करता है और हमें हर प्रकार की सफलता प्रदान करता है। इसलिए हर सुबह एक नई ऊर्जा और संकल्प के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। नकारात्मकता से बचें, अच्छे लोगों के साथ जुड़े और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। यही जीवन की सच्ची सफलता है और यही सच्ची शांति और समृद्धि की कुंजी है।
है तो आप लोगों के लिए सख्त चेतावनी है कि यहाँ अपने आप को सतर्क रखें। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए आप जो भी करें, अगर आप करीबी और प्रिय हैं तो संपर्क में रहें उन्हें और अपनी रक्षा करते रहें, क्योंकि यहाँ बहुत सारी शैतानी ऊर्जा निकल रही है जो आप पर किसी भी तरह के हमले का कारण बन सकती है, क्योंकि शैतानी ऊर्जा पूरी तरह से मोल में मौजूद है। मैं बहुत सी ऐसी ऊर्जा देख रहा हूँ जिससे आप चिंतित हैं, क्योंकि आप जो शक्ति के दूतों के पास आए हैं उन्हें यह चीजें पसंद नहीं आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने आपको लंबे समय तक गुलाम बना रखा है। किसी को अच्छा नहीं लगता जब कोई गुलाम आवाज उठाता है, क्योंकि हो सकता है कि आपने एक लंबा समय, एक लंबी जिंदगी ऐसे गुजारी हो जहां अगर उसने हाँ कहा तो आपने हाँ कहा, अगर उसने ना कहा तो उसने कहा नहीं। अगर आप कहें तो यह दिन है, तब तुम कहते हो कि दिन हो गया है। अगर उन्होंने कहा कि यह रात है, आपने कहा कि यह रात है, तो आपने अपने जीवन में यह महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों को हाँ कहा तब भी उन्हें उस बात से परेशानी थी, यानी कि वे बेहद बेवकूफ लोग हैं। बेकार काम उनके पास यह है। क्या आप यह नहीं समझ पाए कि हमें वास्तव में क्या चाहिए कि जब आपने इन लोगों को हाँ कहा तब भी वे परेशान रहे, और जब आप उनके बचाव में खड़े हुए तो आप आत्मरक्षा में खड़े हुए, यानी जब आप उनके खिलाफ गए तो आप नहीं, लेकिन आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। सेल्फ डिफेंसिव हो जाने के बाद भी इन लोगों को दिक्कत होती है, यानी अगर मैं कहूँ तो यह बहुत ही घटिया किस्म के खराब एटीट्यूड वाले लोग हैं। या मैं यहाँ भी देख सकता हूँ कुछ लोग यहाँ उस रिश्ते को बनाने की स्थिति में आ गए हैं जिसके बारे में आप सोच रहे थे कि रिश्ता अच्छा चलेगा या यह लोग सुधर जाएंगे। तो कुछ लोगों को खबरों के चलन के कारण जीवन में ऐसे लोगों से अलग होना पड़ सकता है। ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं सुधर सकते, इसलिए आप किसी भी तरह से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। यही वो चीजें हैं जो मैं यहाँ देख रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें सामाजिकता से ऊपर उठकर अपने जीवन में ऐसे कार्य की ओर बढ़ना होगा, प्रतिबंध जो आपकी जीत की नींव तैयार करेगा, और न केवल जीत की नींव रखी जाएगी बल्कि जीत के साथ आपकी प्रगति चारों ओर फैलेगी। यह प्रगति न केवल आर्थिक होगी बल्कि पूरी तरह से धार्मिक, सांसारिक, सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक और मानसिक, शारीरिक भी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, अब यह जीत इस बात की पुष्टि है, अब तक जो करते आए हो उसे सिद्ध करने का काम करो। प्यारे बच्चों, जो मनुष्य सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ता है, जो मनुष्य धर्म का मार्ग चुनता है, उसके मार्ग में सदैव प्रतिकूलताएं आती है। ऐसा नहीं है कि उसकी सारी बातें प्रतिकूलताओं से तय होती हैं, लेकिन आपदाएं यह जरूर तय करती हैं कि इंसान की मानसिकता क्या है, और जिस व्यक्ति की मानसिकता स्थिर, दृढ़ और पूर्ण धार्मिक है, उसे विजय प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप आसन पर खड़े हैं, यहाँ से केवल भविष्य ही नहीं बल्कि जीत भी नजर आती है। दरअसल जीत की आवाज अब आपके अतीत से भी गूंजेगी। आपके अतीत की जिन चीजों के कारण आपको परेशानी हुई थी, वे अब आपके लिए सच्चाई का मार्ग प्रशस्त करेगी, और अब आप एक आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने जा रहे हैं जिसमें हर तरफ से आपको समर्थन और सहानुभूति मिलती रहेगी, और यह समर्थन योगदान देगा आपकी समृद्धि के लिए। इसमें पूरा सहयोग, और इसलिए आज अंत तक पूरा संदेश सुनते रहना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, कोई आपके खिलाफ हो या ना हो, आपको कुछ समझ में आ रहा हो या नहीं, चाहे आपको कुछ समझ में आ रहा हो या नहीं, सही है या नहीं, चाहे आप सही रास्ते पर हो या गलत रास्ते पर, चाहे कोई आपका
समर्थन करता हो या नहीं, चाहे आपने अपने अनुभवों से कितना भी दर्द सहा हो, फिर भी आपको इस संदेश को अंत तक सुनना चाहिए। जाने की गलती मत करना, क्योंकि आज यह संदेश सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह एक आग है। यह शुरुआत है जो आपको उस रास्ते पर ले जाएगी जिसके माध्यम से आप जो भी चुनाव करेंगे वह जीत की मंजिल तक पहुंच जाएगा। प्यारे बच्चे, जब मनुष्य के जीवन में विपत्ति आती है तो वह उसका दृष्टिकोण तय करती है। ऐसा यह तय करने के लिए किया जाता है कि वह व्यक्ति आगे की जिम्मेदारियां उठाने में सक्षम है या नहीं। आप सोचते हैं कि जिन लोगों का जीवन बहुत आसानी से चल रहा है वह एक झूठ है, एक भ्रम है जो आपको ऊपरी वातावरण में रखता है। एक माया जाल नजर आता है, एक नजर आता है ऐसा जाल जो देखने में तो बहुत ही मनमोहक लगता है, लेकिन इसके अंदर क्या छिपा है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बच्चे, जिनकी जिंदगी से तुम प्रभावित हो, असल में उनकी जिंदगी इतनी दिखाई नहीं देती, और जिनकी जिंदगी के बारे में तुम सिर्फ जानते हो नहीं, वह बहुत सुखी जीवन जीता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस संसार में सबसे सुखी जीवन जीने वाला व्यक्ति कौन है? क्या आपने कभी इसकी कल्पना की है? खुशी क्या है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? जरा गौर करें कि आप अपने जीवन के लिए हमेशा शांति और शांति की मांग करते हैं, और वह आपको दी भी जाती है, लेकिन आप शांति और शांति किसे मानते हैं यह आपको स्पष्ट करना होगा, क्योंकि आप जिसे शांति और शांति मानते हैं वह दूसरा की नजर में कुछ और, इसलिए आपको अपनी मांग स्पष्ट करनी होगी। आपकी मांग बहुत ही दुविधापूर्ण और बहुत अटकी हुई स्थिति में होगी जब तक आप अपनी पूरी मांग में स्पष्ट नहीं होंगे, जब तक आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्ट नहीं होंगे। आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और यही नियति है। यह एक खेल है, इसे माया कहते हैं, जिसे इस धरती पर हर इंसान भुगत रहा है बिना इसके बारे में जाने। वह उसके हाथों खुद को बलिदान कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, इस संसार में सबसे प्यारा कौन है? जरा उसके बारे में सोचो। इस संसार में सबसे प्रिय कौन है? जरा उसके बारे में सोचो। कौन है यह सबसे आनंदमय जीवन? कौन जी रहा है? किस प्रकार के मनुष्य सुख प्राप्त करते हैं? आपको इसके बारे में सोचना होगा। जब तक आप इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं सोचते, आप निश्चित रूप से वह हासिल नहीं कर सकते जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, जबकि ब्रह्मांड इसे आपको प्रदान करना चाहता है। यह आपके पूर्वजों, स्वर्ग दूतों और अनंत दिव्य संत आत्माओं द्वारा दिखाया गया है कि अब आपको दिव्य विजय प्रदान की जाएगी। इसमें दिखाया गया है कि समय धीरे धीरे आपके हाथों से गुजर रहा है। आपको वह सब कुछ दिया जाए जिसके आप हकदार हैं। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, आप अभी जो कुछ भी दे रहे हैं वह सब आपके जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, अगर तुम इस दुनिया में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं का सामना करना ही पड़ेगा। एक बात तो करनी ही होगी मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना कि तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं है, बल्कि तुम अपने दुख से भरे हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अब तुम्हें देखना है कि मैं किस रूप में तुमसे मिलने आता हूँ। तुम मुझे अपने अंदर पहचानते हो या नहीं, यह सब मुझे पहचानने के लिए है। याद रखना कि अगर तुम मुझे दिल से पहचानने की कोशिश करोगी मेरे बच्चे, तो तुम समझ जाओगे कि मैं ही एक हूँ, और चाहे किसी भी रूप में तुमसे मिलने आई हूँ, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा प्यार सच्चा है। चाहे वह कोई इंसान हो या एक बच्चा, हर किसी को मुझसे सच्चा प्यार है। मेरा बच्चा, तुम्हारा मैं सभी समस्याओं को पहचानता और जानता हूँ। तुम किस दौर से गुजर रहे हो मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ
और हमेशा तुम्हें देख रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। आज के लिए मुझे बस इतना ही कहना था। मैं फिर आपसे एक और संदेश के साथ मिलूंगा। तब तक स्वस्थ रहे। जय माता दी। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। जीवन का सत्य और सफलता का मार्ग। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि इसे सार्थक रूप से जीने की कला है। यह हमें हर क्षण एक नया अवसर देता है, जिसमें हम अपने कर्मों से अपने भविष्य को संवार सकते हैं। हमारे जन्म का एक उद्देश्य है, और वह उद्देश्य केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और सृष्टि के कल्याण के लिए भी है। जब हम सच्चाई, सरलता और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे जीवन में शांति और समृद्धि स्वतः ही आ जाती है। सच्चे सुख की पहचान। आज के समय में अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि धन, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य ही वास्तविक सुख के प्रतीक हैं, लेकिन सच्चा सुख आत्मिक संतोष में है। बाहरी वस्तुएं हमें क्षणिक आनंद तो दे सकती हैं, लेकिन जब तक मन में शांति और संतुष्टि नहीं होगी, तब तक कोई भी भौतिक संपत्ति हमें पूर्ण सुख नहीं दे सकती। यही कारण है कि हमें बाहरी चीजों के पीछे भागने की बजाय अपने आंतरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। अच्छे कर्मों की शक्ति। हमें यह सदैव याद रखना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि हम सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार के मार्ग पर चलते हैं, तो ब्रह्मांड स्वयं हमारी सहायता करता है। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के दूसरों की भलाई में लगा रहता है, उसे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। धन केवल मेहनत से ही अर्जित नहीं होता, बल्कि सच्चे और नेक कर्मों से भी हमारे जीवन में समृद्धि आती है। नकारात्मकता से बचें। हमारे जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं या हमें भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे समय में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। यदि हम अपने मार्ग पर अडिग रहें और अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखें, तो कोई भी शक्ति हमें सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। आध्यात्मिक जागरूकता और सफलता। आध्यात्मिक जागरूकता हमें सही निर्णय लेने में सहायता करती है। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तो किसी भी परिस्थिति में हमारा आत्मबल कमजोर नहीं पड़ता। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेता है, उसे किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह अपने भीतर ही संपूर्णता का अनुभव कर लेता है। नई शुरुआत की प्रेरणा। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। यदि बीता हुआ समय हमारे अनुकूल नहीं था, तो हमें उससे सीख लेकर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। हमें अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए और सच्चाई तथा कर्मठता के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। जब हम हर दिन को एक नए उत्साह के साथ जीते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जीवन सफलता, शांति और समृद्धि से भर जाता है। निष्कर्ष। जीवन हमें हर पल एक नया अवसर देता है। हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध रखकर सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जब हम अपने कर्मों से अपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं, तभी हमें वास्तविक सफलता और सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए आज और अभी से अपने जीवन को नए संकल्पों और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय लें। यही सच्चे सुख और सफलता की कुंजी है।